नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आज का स्पेशल नव वर्ष 2025, न्यू ईयर 2025। तो आरंभ कर दे रहे हैं मेष से लेकर मीन तक। नया साल आपका कैसा बीतने वाला है। 1/1/2025 को जब सूर्योदय होगा तो उस समय क्षितिज में क्या लग्न रहेगा और पूरी कुंडली आपको दिखाएंगे हम। और कुंडली के आधार पर बहुत ऑथेंटिक और मौलिक जानकारी राशिगत तरीके से हम बता रहे हैं। पूरे 12 वर्षों के लिए क्या कुछ मिलने वाला है, हर राशि के लिए आरंभ कर चुका हूं। और उसी कड़ी में आज है बारी सबसे पहली राशि मेष की। तो मेष राशि वालों के बारे में बताएं, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि आप जनवरी महीने में लगने वाले महाकुंभ में भाग ले सकते हैं। अपने जीवन को पुनर्जागृत करने के लिए, पुनर्जागरण करने के लिए भाग्य परिवर्तन सत्र का हिस्सा बन सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको हमारे कार्यालय के नंबर पर तत्काल प्राप्त हो जाएगा। देर मत करिएगा, अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं। मात्र 50 लोगों के लिए ही हम व्यवस्था कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आप हो सकता है कि अगला क्रम आपका हो, आप आ सकते हैं, वहाँ हमारे साथ रह सकते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सोचिएगा मत, ज़्यादा मौका कम है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों की बात कर ले तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं धनु लग्न का उदय रहेगा 1/1/25 को, जहाँ पर लग्न में ही सूर्य की उपस्थिति रहेगी। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। शुक्र शनि कुंभ राशि में एक साथ रहेंगे। राहु नेपच्यून मीन राशि में चतुर्थ भाव में। बृहस्पति छठे भाव में। मंगल नीच राशि में रहेंगे अष्टम भाव में। और केतु रहेंगे दसम भाव में कन्या राशि के। बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे द्वादश स्थान पर। स्क्रीन पर देखें, ये गोचर है जब जनवरी 1 तारीख को 2025 जन्म ले रहा है। हमने सूर्योदय लिया है। वैसे तो रात 12 बजे का भी जन्मांक बनाया जा सकता है, लेकिन सूर्योदय के साथ हम कंसीडर कर रहे हैं। भाई आंग्ल कैलेंडर है तो सूर्योदय भी हम अपने भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए आगे बढ़ के चले, ये ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा, क्योंकि सूर्य लग्न आधार बना लिया जाए। वैसे भी जो पाश्चात्य देश हैं वो सूर्य कुंडली से ही चलते हैं, सूर्य राशि से ही चलते हैं, सूर्य लग्न से ही चलते हैं। तो बड़ा ऑथेंटिक सी जो स्थिति हमने क्रिएट किया है, आपकी पूर्ण जानकारी के लिए इसको कंसीडर करते हुए लीजिएगा और कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरी जानकारी मेष राशि की, अगर ये आपकी पुकार नाम से भी देखा जाए तो आप बहुत नज़दीक पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि के लिए पूरा 2025 कैसा बीतेगा। देखिए, आरंभ अगर हम देखें तो आपके भाग्य स्थान से सूर्योदय है। आपके लिए यह वर्ष प्रथम दृष्टया ऐतिहासिक होने जा रहा है। जनवरी महीने में बहुत कुछ आप उपलब्धियां अर्जित करेंगे, जिसमें से शिक्षा क्षेत्र से संबंधित जो भी अब तक की रुकावटें थी उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप शिक्षा क्षेत्र में जनवरी महीने में इतिहास रच सकते हैं। कुछ रिजल्ट आना होगा तो वो बहुत सकारात्मक आएगा। हर प्रकार से आपके लिए अनुकूलता अवश्य रहेगी, सकारात्मकता अवश्य रहेगी। बेहतर परिणाम, वाहन का सुख, माता के स्वास्थ्य की चिंता इस माह में आपको सताएगी, क्योंकि चौथे में राहु है। सूर्योदय के समय, सूर्योदय कालीन कुंडली से लेकर चल रहे हैं तो चौथे में राहु है, तो माता के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी। आपकी राशि से बात करें तो 12वें में राहु है। अनावश्यक खर्च बढ़ेगा। कुछ परिस्थितियां एकदम से आपके पक्ष में रहेंगी, जैसे चीजें बहुत बेहतर ढंग से आरंभ हो रही हैं। तृतीय भाव में सूर्योदय कालीन कुंडली से तृतीय भाव में शुक्र मंगल की उपस्थिति भाई बहनों के साथ कुछ विवाद की स्थिति लेके आएगा। बुध तृतीयेश होकर के अष्टम में रहेंगे। यहां से भी यही बात जस्टिफाई और वेरीफाई हो रहा है। तो परिवार में विघटन की स्थिति थोड़ी सी क्रिएट होती है। बात अब हम फरवरी की करें अगर, तो फरवरी महीना सूर्योदय के समय में
कुछ मामलों में खास तौर पर ध्यान देंगे अगर हम, तो मकर लग्न का उदय हो जाएगा। यहाँ मंगल मिथुन राशि में आ जाएंगे, वक्री होकर के पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे। अब अगर राशि स्वामी ही वक्री होते हैं तो चीजें बिगड़ती हैं, हमारे फैसले गलत हो जाते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। कर्क का नवमांश रहेगा सूर्योदय के समय में। फरवरी महीने की कुंडली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑथेंटिसिटी के लिए हम दिखा रहे हैं आपको। सूर्य बुध एक साथ मकर राशि में, शनि और चंद्रमा एक साथ कुंभ राशि में विष योग, शुक्र राहु एक साथ मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ में, मिथुन का मंगल वक्री और केतु कन्या में। फरवरी महीने में बहुत सारी स्थितियां हाथ से स्किप होती हुई लगेंगी। नौकरी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। कुछ परिस्थितियां आपके लिए इस प्रकार से प्रतिकूल होंगी जैसे आपने सोचा भी नहीं और घटनाएं घट गई। वाहन दुर्घटना, चोट चपेट की संभावना, अकस्मात कुछ हानि, ब्रेकअप, परिवार में विघटन की स्थिति, उतार चढ़ाव, गलत फैसले, कोर्ट कचहरी का केस, मुकदमा, मुकदमे में हार आदि फरवरी महीने में मेष वालों के लिए संभव है। ये हम गोचर दिखा रहे हैं सामने, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूं। आप डरिए मत। आपके दिमाग में आ सकता है कि हम तो डर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं आप संतोषी जी डरा रहे हैं। नहीं, हम आगाह कर रहे हैं, कुंडली सामने है। भाई जब लग्नेश वक्री है, कल्पना करिए यही उल्टा है, दिख ही नहीं रहा, उल्टा चल रहा है, तो गलत फैसला स्वाभाविक है। आप लॉजिक समझिए। तो इसका उपचार है, हमने आगाह कर दिया। अब आप फैसले से पहले सोच समझ लीजिए, आके कुंडली दिखा लीजिए। पहले ही हम उपचार कर देंगे लग्न के आधार पर, आपकी कुंडली के आधार पर और दशा के आधार पर। बात करें अब हम अगर मार्च महीने की, तो थोड़ा सा यहां पर आपके लिए स्थिति फिर भी ठीक है, चूंकि सूर्य शनि की युति हो जाएगी तो पंचमेश और दशमेश एकादशेश एक साथ रहेंगे। अब भैया मार्च मेष राशि 2025 क्या बीतेगा, स्क्रीन पर देखें आप स्थितियां मार्च के लिए क्या कुछ कह रही हैं। देखें, मार्च की कुंडली आपको ये बता रही है कि इस महीने में आपके पास आर्थिक समृद्धि जबरदस्त रहेगी। बहुत सारी चीजें बहुत अनुकूल हैं, आपके लिए पक्ष में है। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ बड़ा आप स्वतः करने जा रहे हैं, प्राप्ति हो जाएगी निश्चित रूप से। चंद्रमा, बुध, राहु, शुक्र, नेपच्यून एक साथ मीन राशि में रहेंगे। 4 ग्रहों की चौकड़ी मार्च 1 तारीख को एक साथ रहेगी। नेपच्यून ये चंद्रमा का बाप है। 100 चंद्रमा बराबर 1 नेपच्यून, वो फल मिलता है। तो मीन राशि में 4 ग्रह एक साथ बैठ करके बहुत कुछ उथल पुथल मचाएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट कि आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहेंगे। चीज़ें बहुत अनुकूल रहेंगी, स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। कुछ पुरानी समस्याओं का निस्तारण होगा। कोई बुजुर्ग आपकी हेल्प के लिए आगे आएगा। कोई बुजुर्ग आपकी हेल्प के लिए आगे आएगा। मानसिक शांति मिलेगी। अवश्य कुछ बड़ा होने जा रहा है जो आपके लिए कई रास्ते खोल देगा, बहुत सकारात्मक स्थिति के साथ। दिव्य परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके लिए रास्ते स्वतः बिल्कुल दिव्य स्थिति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मार्च महीने में विदेश जाने के लिए भी आपको कुछ अच्छा और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। हो सकता है कि विदेश जाकर के कुछ स्थिति आप स्वतः बेहतर कर ले जाएं। हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते खुल जाएं जहां से आपके लिए कुछ बड़ा और प्रभावी परिणाम प्राप्त हो। ऐसी स्थिति आएगी मार्च महीने में। विदेश से खुशखबरी, सकारात्मक परिणाम, शुभ स्थिति, ये सब प्राप्त होगा। अप्रैल महीने में शनि, राहु, बुध, शुक्र और सूर्य, ये 5 ग्रह एक साथ उपस्थित हो रहे हैं, जो कि हमने कई पॉडकास्ट में पहले भी बताया है कि इस प्रकार की स्थिति के कारण बहुत सारी भयावह स्थितियां बनेंगी। बहुत सारी भयावह स्थितियां बनेंगी समाज में, देश में,
कुछ वायरस अटैक, कुछ इस प्रकार से दोष, उतार चढ़ाव, ये सब बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति आती है। तो अप्रैल महीना बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है आपके लिए। कई प्रकार से संघर्ष, उतार चढ़ाव, धोखा, फरेब, चूँकि 12th हाउस में मीन राशि में 5 ग्रह बैठे रहेंगे, शुक्र, राहु, बुध, सूर्य, शनि और नेपच्यून, जो कि बहुत भयावह स्थिति पैदा करते हैं। तो बहुत सावधान रहना है अप्रैल महीने को लेकर के, सतर्क रहना है। अप्रैल महीना बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बात अब हम मई महीने की करेंगे। मई महीना आपके लिए क्या सौगात ले आएगा, एक एक महीने की मोटा मोटी जानकारी हम देते जा रहे हैं। मई महीने में देखें तो स्थिति मेष लग्न का उदय रहेगा, आपकी ही राशि में सूर्य आएंगे। तो बहुप्रतीक्षित कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। जैसा काम कोई बहुत समय से आपका नहीं हुआ था, पेंडिंग पड़ा था, वो आप इस महीने में कर सकते हैं। राज्य पक्ष से विशेष लाभ मिलेगा। 1 मई को सूर्य मेष राशि में है, बृहस्पति यूरेनस वृषभ राशि में। 1 मई 2025 को चंद्रमा मिथुन राशि में है, आपके 3rd हाउस में। मेहनत करेंगे, रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा समय है। दोस्त आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, कुछ रुके पेंडिंग काम बनेंगे, मकान, वाहन आदि के सुख की तरफ इशारा मिलता है। विदेश से कुछ विशेष लाभ मिलेगा। हाँ, स्त्री पक्ष से सावधान रहिएगा, स्त्री पक्ष से कुछ खतरा हो सकता है। यहाँ पर आपको बहुत शिद्दत से मैं सावधान करने के लिए गुजारिश करता हूँ। बात करते हैं अब हम जून महीने की। जून 2025 वृषभ राशि में सूर्योदय हो रहा है, आपके 2nd हाउस में सूर्योदय है। सूर्योदय के समय में आप कुंडली देख सकते हैं, सूर्य, बुध, यूरेनस एक साथ है। बृहस्पति यहाँ ट्रांजिट करके अब मिथुन राशि में आ चुके हैं। जून महीने में 1 जून को मिथुन राशि में बृहस्पति रहेंगे। मंगल नीच राशि में रहेंगे यहाँ पर चंद्रमा के साथ। शनि मीन में ऑलरेडी आ चुके हैं नेपच्यून के साथ। राहु कुंभ राशि में यह भी परिवर्तन हो चुका है। तो जून महीने में मेजर चेंजेस हैं, बृहस्पति का है, राहु का है और शनि का है। क्या परिणाम दे रहे हैं, देखिए लाभ स्थान पर राहु आ गए आपके। अब जून 2025 में एकादश भाव में आपके राहु आ चुके हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। अब एकादश में जब राहु आते हैं तो अकस्मात धन प्राप्ति के लिए लालायित करते हैं। तो शेयर आदि में आपका मन कहेगा कि निवेश किया जाए। भाई पैसा अचानक कहाँ से आएगा, ऐसी जगह से आएगा। तो ये आपको इंटरनली इंस्पायर करेंगे, आपको सावधान रहना है। इस प्रकार की स्थिति से बचकर रहना है, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, आपके लिए कष्ट की स्थिति आ सकती है। तो बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे कुछ बिगड़ने ना पाए। साथ ही साथ विदेश के द्वारा कुछ विशेष आपको नुकसान हो सकता है। किसी महिला के द्वारा आपको कुछ नुकसान हो सकता है, किसी स्त्री के द्वारा कुछ नुकसान की संभावना बनती है। हो सकता है कि कोई स्त्री आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। खासतौर पे कार्य क्षेत्र में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, खतरा है आपके लिए। जून महीना मेष राशि 2025। बात जुलाई महीने की कर लेते हैं। तो जुलाई महीने में मिथुन राशि में सूर्योदय है और ये आपकी कुंडली में 3rd हाउस में जाता है। खतरनाक स्थिति है, मानसिक कष्ट बढ़ाएंगे, अचानक से कुछ परेशानी बढ़ जाएगी। परिवार में जैसे चीज़ें बिखरती हुई सी नजर आएंगी, अचानक होगा ये। जैसे ही जुलाई महीना लगता है, आपके लिए चीज़ें बहुत उथल पुथल भरी रहेंगी, समझ नहीं पाएंगे कैसे करना है, क्या करना है, बहुत उथल पुथल भरी रहेंगी। सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना है। मन बेचैन रहेगा, कैसे करें, क्या करें, बेचैन रहेगा मन। थोड़ा अपने आप को संभालें, सेट करें, बेहतर करने का प्रयास करें। जरूर हो जाएगा, अनोखा होगा, अद्भुत होगा। शनि 12वें में है नेपच्यून के साथ।
बाहरी लोगों से कुछ चीज़ें बिगड़ती हुई सी नज़र आएंगी, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर सावधानी का परिचय देंगे तो चीज़ें मैनेज होंगी। जो बाहरी लोग आपको कुछ धोखा देने की फिराक में होंगे, उनको आप अपने अनुसार करने का प्रयास करिएगा और कर ले जाएंगे। नॉट अ बिग टास्क, बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। यात्रा का विशेष लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए थोड़ा सा नई नौकरी के लिए प्रयास थामना पड़ेगा। अगस्त की बात करते हैं। 1 अगस्त को चंद्रमा की स्थिति तुला राशि में रहेगी 1 अगस्त 2025 को, और कर्क राशि में सूर्योदय होगा। स्क्रीन पर आप कुंडली देखिए। मैं एक तारीख को जो महीना पैदा हो रहा उसका मैं सारांश बता दे रहा हूं आपको, मतलब आप उसकी तैयारी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सूर्य बुध की युति रहेगी, कर्क लग्न रहेगा, उदय रहेगा, चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, मंगल कन्या में और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में रहेंगे। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं बोलता जा रहा हूं कुंडली देखकर। शनि और नेपच्यून एक साथ मीन राशि में, बृहस्पति शुक्र एक साथ मिथुन राशि में। मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा इस महीने आपको। जो कुछ विरोध थे, आपके विरोधियों की परेशानियां थी, जो कुछ गुप्त शत्रुओं का प्रभाव था, वो सब समाप्त हो जाएगा। ये महीना एक फ्रेश स्टार्ट देगा आपको, एक नई शुरुआत देगा। चीज़ें जैसे आपके हिसाब से है। इस महीने में आप मकान ले सकते हैं, इस महीने में वाहन बदल सकते हैं, इस महीने में विवाह के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए जैसे खुशियों की सौगात लेकर के आएगा। अगस्त महीना। बात अगर हम अगले महीने की करते हैं, सितंबर महीने की, तो ये कुछ हद तक पिछले सभी 8 महीनों की स्थिति का एवरेज निचोड़ कर देगा जब सिंह राशि में सूर्य होगा। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में रहते हैं और उस दौरान यहां पर बुध और केतु भी बैठे रहेंगे। बुधादित्य योग का निर्माण रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा सितंबर महीने में। यात्रा का सुखद लाभ मिलेगा। दोस्त मददगार होंगे। रुके धन की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी, मतलब आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ विवाह करने के लिए इस माह में विचार कर सकते हैं, या जैसे रिश्ते को आप परिवार में बताने के लिए सोच रहे हो तो आप बता सकते हैं, आपके लिए कोई समस्या नहीं है। ऐसा कुछ ये महीना आपके लिए सौगात देने जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, अनुकूल रहेगा। चर्चा करें अगर हम बृहस्पति के परिणाम की, तो आपके लिए इस महीने भी ये भाग्य में चमक ले आएंगे, क्योंकि ये 3rd हाउस में आपके बैठे हैं और यहाँ से पूर्ण शुभ दृष्टि भाग्य स्थान को आपके दे रहे हैं। स्वघर को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो ये बहुत कुछ आपके लिए अनुकूल करेंगे। आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे अक्टूबर महीने की। तो अक्टूबर महीना यहाँ कन्या लग्न का उदय है और बुध लग्न में ही उच्च के हैं, आपके 6ठे भाव में है। 6ठे का सूर्योदय है। गुप्त शत्रु एकदम से तैयार हो जाएंगे। आप नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते आप। आपके गुप्त शत्रु तैयार होंगे, आपके लिए कई प्रकार की अवरोध पैदा करेंगे, आपके लिए मानसिक परेशानी पैदा करेंगे। पैसा कहीं फंसेगा, कोई आपको धोखा देगा, अचानक से जैसे चीज़ें हाथ से बिगड़ती हुई सी लगेंगी। यात्रा में किसी मूल्यवान वस्तु के चोरी होने खोने की आशंका बढ़ेगी। बुध सबसे बड़ा चोर ग्रह है। पंचम में शुक्र केतु की उपस्थिति प्रेम के मामलों में शक पैदा करेगा। पत्नी के साथ शक पैदा करेगा, पति के साथ शक पैदा करेगा, बच्चों पे शक होगा। इस तरह से रिश्ते भी जैसे बिगड़ते हुए से नजर आएंगे। अक्टूबर महीना 2025, मेष राशि, ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। चर्चा नवंबर की करते हैं। ये महीना कैसा बीतेगा, लगभग हम समापन की तरफ आ रहे हैं। तो सूर्य तुला राशि में रहेंगे। कुंडली देख लीजिए स्क्रीन पर। तुला राशि का सूर्योदय रहेगा। मंगल बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे।
चंद्र राहु कुंभ राशि में रहेंगे 1 नवंबर 2025 को। शनि मीन राशि में, सूर्य और जो है बृहस्पति उच्च राशि में प्रवेश करेंगे कर्क राशि में नवंबर 25 में। नवंबर 25 में बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश है। शुक्र कन्या राशि में नीच के रहेंगे और केतु सिंह राशि में रहेंगे। अब ये जो परिणाम इनके प्राप्त होंगे आपको, ये मिला जुला असर दे रहे हैं। गुरु के द्वारा तो अनोखा फल आपको प्राप्त होने जा रहा है इस महीने में। नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी की प्राप्ति, बड़े कार्य की प्राप्ति, वाहन की ऊंचाई बढ़ जाएगी, धन का लाभ, बड़ों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, घर में नन्हे मेहमान का आगमन। ऐसे लोग जिनका विवाह बहुत वर्षों से नहीं हो रहा था, अकस्मात जैसे शादी तय हो जाएगी। अगर आप मेष राशि, मेष लग्न के हैं तो बड़ी उपलब्धि हो रही है इस महीने में। नवंबर महीना आपके लिए छप्पर फाड़ खुशियां दे के आएगा। इस महीने आपको बहुत कुछ अद्भुत और अनोखा मिलेगा। आपके लिए चीज़ें एकदम से सकारात्मक होंगी, सब कुछ बहुत बैलेंस्ड और अनुकूल रहेगा। अंतिम महीना 2025 का दिसंबर महीना अगर देखा जाए तो यहाँ पर परिस्थिति आपके अनुकूल तो है, लेकिन थोड़ी बहुत स्थिति खराब हो सकती, क्योंकि 8वें भाव में सूर्य मंगल बुध एक साथ बैठे हैं और अष्टम भाव में ही सूर्योदय हो रहा है। सूर्य मंगल शुक्र एक साथ बैठे, बुध भी जस्ट प्रवेश कर जाएंगे 4-5 दिसंबर 2025 को। यहाँ पर बहुत कुछ मैनिपुलेटिव रहेगा, आपके लिए संघर्ष कराएगा, आपके लिए मानसिक परेशानी का कारण बनेगा, आपके लिए उतार चढ़ाव का कारण बनेगा। आपको सोच समझकर फैसला इस महीने में लेना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्नति रहेगी, सर्टिफिकेट्स बढ़ेंगे, लेकिन आपके ऊपर झूठा लांछन लग सकता है। कुछ इधर उधर की बातें आपको परेशान करेंगी। ओवर स्मार्टनेस आपके लिए घातक रहेगा। आपको सतर्क और सावधान रहने की इस महीने में आवश्यकता रहेगी। हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव जागृत रहेगा, अतः थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हालांकि आपके जो बुध हैं वो अच्छी पोजीशन पे रहेंगे, तो थोड़ा बीमारियों पर कंट्रोल भी हो जाएगा अगर आप अटेंटिव होते हैं। अब ओवरऑल हमने आपको बता दिया, समरी बता दिया, सारांश बता दिया मात्र 20-25 मिनट में। अब आपको ये जानना है कि भाई क्या करके हम चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं इस पूरे वर्ष। तो इस वर्ष अगर मेष राशि वालों को कुछ उपाय करना है तो रोज नहाकर बजरंग बाण का पाठ करना बहुत शुभ होगा। आपका मंगल बहुत बलवान रहेगा, क्योंकि जब 1 जनवरी 25 का उदय हुआ है तो मंगल नीच राशि में है। अतः आप बजरंग बली को साध लें, पत्थर पहने हो तो निकाल दें, नॉनवेज से तौबा करिएगा, सात्विक रहिएगा, प्रातः जल्दी उठिएगा और बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। एक बार पुनः हमारी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। और हाँ, कुंभ में आइए, भाग्य ही हम बदलने की कोशिश करेंगे माँ गंगा की कृपा से। अपना बहुत ख्याल रखें, प्यार देते रहिएगा। नमस्कार, हर हर महादेव। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।